नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। दिल्ली के इंदिरा भवन में सर्द नवंबर की दोपहर अचानक भारी पड़ गई जब कांग्रेस आलाकमान ने बिहार की चुनावी पराजय की समीक्षा के बहाने वास्तव में अपनी ही राजनीति की धड़कनों को टटोलने के लिए बैठकों का एक लंबा, असहज और कई बार कटु सत्य अध्याय खोला। समीक्षा यह शब्द जितना सरल दिखता है उतनी ही राजनीतिक दलों में भय पैदा करता है, क्योंकि समीक्षा का अर्थ है सत्य का सामना। वह सत्य जो हार की परतों में छिपा रहता है और जिसे कोई भी स्वीकारना नहीं चाहता। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों नेता इस समीक्षा गृह में सिर्फ अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष नहीं थे, वे गवाह थे उस राजनीतिक त्रासदी के जिसमें अंततः हर नेता अपनी अपनी सुविधा का सच लेकर खड़ा मिलता है। कमरे में मौजूद उम्मीदवारों के चेहरों पर पराजय की धुंध भी थी और अपनी अपनी दलीलों की धूप भी। उम्मीदवारों को 10-10 के समूहों में बुलाया गया और जिस तरह डॉक्टर बार बार एक ही बीमारी की जड़ तलाशते हैं, उसी तरह कांग्रेस हाईकमान बार बार एक ही प्रश्न पर लौटता रहा, हार क्यों हुई। लेकिन जो उत्तर मिले वे दरअसल संगठन की जड़ें खोखली कर चुकी पुरानी बीमारियों के लक्षण थे। क्या थे? देरी से टिकट, असहमति से उपजा गठबंधन, आरजेडी कांग्रेस के रिश्तों की खिंचाव भरी रेखाएं और वो फ्रेंडली फाइट जो मित्रता से ज्यादा विश्वासघात जैसी दिखी। इंदिरा भवन की दीवारों ने बहुत कुछ सुना, कभी शिकायत, कभी आरोप, कभी व्यथा और कभी वो गुस्सा जो इतना भारी था कि गाली गलौज से लेकर गोली मार देने जैसे धमकी तक उतर आया। राजनीति का सच यही है, जब हार आती है तो शालीनता सबसे पहले मरती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे असहज सवाल अभी भी हवा में तैरता है। क्या बिहार में कांग्रेस की पराजय महज रणनीतिक चूक थी या महागठबंधन की साझा राजनीति की वो कीमत जिसे चुकाने के लिए पार्टी मानसिक रूप से तैयार ही नहीं थी? बैठक में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, सांसद अखिलेश प्रसाद और मदन मोहन झा सहित कई सीनियर नेता भी मौजूद थे। बैठक के बाद बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लाउरू ने जो कुछ बताया उसमें जोर तो वोट चोरी पर ही था, लेकिन यह भी माना कि कुछ आंतरिक कारण भी थे। बैठक में शामिल कांग्रेस नेताओं में से कई आरजेडी के साथ चुनावी गठबंधन से नाराज भी नजर आए। बैठक में संगठन के भीतर की आपसी गुटबाजी और टिकट बंटवारे में गड़बड़ी जैसी बातों पर भी चर्चा हुई। देखा जाए तो ऐसी ही बातों की तरफ इशारा करते हुए सीनियर नेता शकील अहमद ने चुनाव नतीजों के आने के दिन ही कांग्रेस को अलविदा बोल दिया था। ऐसे नेताओं का कहना था कि अगर तेजस्वी यादव और लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन नहीं हुआ होता तो कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब नहीं होती। नेताओं का सुझाव है कि आरजेडी के साथ गठबंधन पर फिर से विचार किया जाना चाहिए और कांग्रेस को अपनी ताकत बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। गठबंधन के सहयोगी दलों के बारे में मीडिया से कृष्णा अल्लाउर कहते हैं कि महागठबंधन में कई राजनीतिक दल शामिल थे। हर पार्टी की अपनी कमजोरियां भी हैं और अपनी ताकत भी। कई उम्मीदवारों ने आलाकमान के सामने कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की भी हार के लिए जिम्मेदार बताया। ध्यान से देखें तो समीक्षा बैठक में जो मुद्दे उठाए गए हैं वे वही सारे हैं जिन पर कांग्रेस हाईकमान को फैसला लेना था। ध्यान देने वाली बात यह है कि आरजेडी की समीक्षा बैठकों में से भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं। असल में तेजस्वी यादव भी चुनाव हारने वाले नेताओं से बात कर रहे हैं। 26 नवंबर से शुरू हुआ आरजेडी का समीक्षा कार्यक्रम 4 दिसंबर तक चलने वाला है। आरजेडी की बैठक में भी नेताओं ने गठबंधन साथियों, खासकर कांग्रेस के प्रति नाराजगी जताई है। आरजेडी नेताओं का आरोप है कि पार्टी को अपने गठबंधन सहयोगियों को कांग्रेस, लेफ्ट, वीआईपी, आईआईपी जैसे राजनीतिक दलों से वैसी मदद नहीं मिली जितनी की मिलनी चाहिए थी। नेताओं ने तेजस्वी यादव की कोर टीम के कामकाज के तौर तरीकों पर भी सवाल उठाए। टिकट बंटवारों में देरी और गड़बड़ियां। उम्मीदवारों ने बताया कि टिकट बंटवारे में देर होना भी बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की बड़ी वजह बनी और उसका खामियाजा उठाना पड़ा। उम्मीदवारों की आखिरी वक्त में सिंबल मिला जिससे चुनाव कैंपेन के लिए जरूरी समय नहीं मिल सका। टिकट बंटवारे की गड़बड़ी के सवाल पर कृष्णा अल्लाउर कहते हैं कि कुछ टिकटों पर विवाद जरूर हुआ, ये सच है, लेकिन विवादित टिकटों के केस में हार जीत का अंतर कम रहा। निर्विवाद टिकटों के मुकाबले तो टिकट बेचे जाने की बात कैसे मान ली जाए? आरोप लगाना बहुत आसान होता है।
कांग्रेस की समीक्षा बैठक में हंगामा तो हुआ ही। जब दो उम्मीदवार आपस में भिड़ गए तो खासा बवाल भी हुआ। बहस तो एक दूसरे की गाली देने का मामला गोली मार देने तक की धमकी तक पहुंच गया। बताते हैं कि ये वाकया कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के मीटिंग में पहुंचने से पहले का है। हुआ यूं ये कि कांग्रेस के टिकट पर वैशाली सीट से चुनाव लड़ चुके इंजीनियर संजीव ने बाहरी नेताओं को टिकट देने का आरोप लगाया और हार के लिए जिम्मेदार ठहराया। इस बात पर पूर्णिया से उम्मीदवार रहे जितेंद्र यादव ने आपत्ति जताई और विरोध किया। उसके बाद दोनों आपस में भिड़ गए और इंजीनियर संजीव ने जितेंद्र यादव को मुंह में गोली मार देने की धमकी दे डाली। बहरहाल सीनियर नेताओं के बीच बचाव से मामला शांत हुआ। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लाउर ने मीडिया ने जब घटना के बारे में जानना चाहा तो उनका जवाब था, जब से मैं उस कमरे में दाखिल हुआ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ है तो आपको जाकर उनसे पूछना चाहिए। सीटें बदल दिया जाना भी हार की एक वजह के रूप में सामने आया। कांग्रेस नेता तौकीर आलम ने समीक्षा बैठक में खुद का ही उदाहरण पेश किया। बोले, मैं अपनी सीट पर तैयारी कर रहा था लेकिन मेरा ट्रांसफर बरारी कर दिया गया। अगर मेरा नाम 10-15 दिन पहले अनाउंस हो जाता तो मैं कवर कर सकता था। कम समय में हमें बहुत सपोर्ट मिला लेकिन हम जीत नहीं पाए। बरारी विधानसभा सीट पर तौकीर आलम को 96,858 वोट मिले थे और वो 10,984 वोटों के अंतर से जेडीयू उम्मीदवार विजय सिंह से चुनाव हार गए। बात इस पर भी हुई कि मुस्लिम वोट बंटने के लिए जिम्मेदार कौन। सीमांचल से आने वाले कांग्रेस नेता मुसव्विर आलम का मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी की वजह से महागठबंधन के वोट बट गए। मुसव्विर आलम का आकलन है कि ओवैसी और बीजेपी ने मिलकर ऐसा नैरेटिव तैयार किया जिससे असर सीमांचल से लेकर बिहार के दूसरे जिलों तक पड़ा। मुस्लिम वोट पर तो पहला दावा महागठबंधन का ही था। तेजस्वी यादव तो एमवाई फैक्टर की स्थापित राजनीति को ही आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस को भी मुस्लिम वोट मिलते हैं। रही बात ओवैसी फैक्टर की, तो एक मुद्दा तो है ही। चुनावों के दौरान सुनने में आया था कि एआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन में शामिल होना चाहते थे लेकिन उनको एंट्री बिल्कुल नहीं मिली। महागठबंधन का नेता और चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष होने के नाते अंतिम फैसला तो तेजस्वी यादव ने ही लिया होगा। तो हो सकता है कि राहुल गांधी भी थोड़ी बहुत भूमिका हो, लेकिन बात बस इतनी ही तो नहीं थी। क्या तेजस्वी यादव के महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने पर असमंजस ने मुस्लिम वोटर को कंफ्यूज नहीं किया होगा? और ऐसी तोहमत तो कांग्रेस हाईकमान पर ही जाएगी। बहरहाल बिहार में बीते चुनाव केवल सीटों की हार नहीं थे, यह उस राजनीतिक नैतिकता की भी हार थी जिसे गठबंधन गढ़ते समय बार बार ठोकरें लगीं। कांग्रेस के भीतर उठी आवाजें और आरजेडी की समीक्षा बैठकों में उभरते आरोप किसी एक दल की कमजोरी नहीं बल्कि महागठबंधन की सामूहिक संरचना में पसरी अविश्वास की दरारें हैं। राजनीति जब साझा होती है तो हार भी साझा होनी चाहिए, लेकिन बिहार में हार विभाजित रही। हर दल ने अपने हिस्से की पराजय दूसरे की थाली में परोस दी। टिकट वितरण की देरी, सिंबल की अंतिम घड़ी में घोषणा, फ्रेंडली फाइट, सीट का अदला बदली, सीमांचल में एआईएम की एंट्री और उस पर महागठबंधन की चुप्पी, ये सब मिलाकर उस कथा का निर्माण करते हैं जिसकी परिणति पहले से लिखी जा चुकी थी। लेकिन सबसे अहम प्रश्न यही है, क्या कांग्रेस और आरजेडी ने एक दूसरे का साथ दिया या एक दूसरे की राह रोकी? समीक्षा बैठकों की गर्मी में जिस तरह गाली से गोली की धमकी तक बात पहुंची, तो बिहार कांग्रेस की संगठनात्मक स्थिति का वो आईना है जिसमें कोई भी नेता अपना चेहरा देखना नहीं चाहता। संगठन पर नियंत्रण खो चुका नेतृत्व और नेतृत्व पर विश्वास खो चुका संगठन, इससे बड़ी हार क्या होगी? अब फैसला कांग्रेस को करना है। क्या वह बिहार में आरजेडी की राजनीति की परछाई बनकर खड़ी रहेगी या अपनी स्वतंत्र राजनीतिक मूलधारा को पुनर्जीवित करने की हिम्मत जुटाएगी? राजनीति में गठबंधन विकल्प हो सकता है, पर आत्मनिर्भरता रणनीति होती है और बिहार में कांग्रेस की हार ने स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी को अब फैसले भी खुद लेने होंगे और अपनी ताकत भी खुद गढ़नी होगी। समीक्षा बैठकों का असली लाभ तभी होगा जब कांग्रेस अपने घर की दीवारों पर धूल जमा सच को साफ करने की हिम्मत दिखाए और यह तय करे कि अगली लड़ाई में वो हार के बहानों नहीं बल्कि संगठित तैयारी और साफ राजनीतिक नैरेटिव के साथ मैदान में उतरेगी। क्योंकि पराजय स्थायी नहीं होती, पराजय से निकला निष्कर्ष राजनीतिक दलों का भविष्य तय करता है।
आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।